रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। योगी सरकार 58,000 ग्राम प्रधानों के हित में करने जा रही है कई अहम फैसले, जानिए कब। यूपी सरकार राज्य के 58,189 ग्राम प्रधानों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने जा रही है। इसके तहत वे ज्यादा आसानी से गांव के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे। इसके अलावा इनमें ग्राम प्रधानों व पंचों के लिए पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन, जिला योजना में ग्राम प्रधानों को प्रतिनिधित्व दिए जाने, आर्किटेक्ट फर्मों से विकास कार्य करवाने की छूट आदि कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। योगी सरकार 15 दिसंबर तक 2 लाख बालिकाओं को जोड़ेगी कन्या सुमंगला योजना से, अब तक इतनों को लाभ। प्रदेश सरकार कन्या सुमंगला योजना से 15 दिसंबर तक 2 लाख बालिकाओं को और जोड़ेगी। महिला कल्याण एवं बाल विकास के निदेशक मनोज राय ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत इस योजना से नई पात्र बालिकाओं को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक इसका लाभ 10.1 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सितंबर में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधारशिला में 25 नवंबर को रखेंगे पीएम मोदी, सीएम योगी आज करेंगे निरीक्षण। उत्तर प्रदेश भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इस बार दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एनआईए की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान वह दोपहर 1 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद पीएम मोदी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। मिशन 2022 तो संगठन के दम पर ही मैदान मार लेगी भाजपा, जानिए रणनीति। विकास के दावे और वादों से जनता का वोट जीतने का प्रयास कर रही भाजपा संगठन की ताकत भी इस रणनीति के साथ बढ़ा रही है, जो चुनाव की तस्वीर बदल दे। पिछले विधानसभा चुनाव में अपने कार्यकर्ता और आम मतदाता के मिलाकर लगभग 3.5 करोड़ वोट भाजपा को मिले थे। उसी ने 312 सीटों की प्रचंड जीत दिला दी थी। इस वक्त पार्टी के करीब 2.5 करोड़ सदस्य हैं, जिसे बढ़ा चढ़ाकर करोड़ करने के लक्ष्य के साथ हर बूथ पर सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया है। गोरखपुर में कार्यकर्ताओं से बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, घर चिन्हित कीजिए, हर रोज खटखटाएं कुंडी। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने संबोधन की शुरुआत एक प्रसंग से की। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में 14 वोट से हारने वाले एक बूथ अध्यक्ष से जब यह सवाल किया गया कि इस बार वह कैसे जीतेंगे, तो उसने बताया कि कुछ घर चिन्हित किया है जहां हर रोज कुंडी खटखटा रहे हैं। इससे वह वोट भी पक्के हो रहे हैं जो पहले नहीं थे। प्रसंग सुनाकर प्रदेश अध्यक्ष ने सभी बूथ अध्यक्षों में ऐसा करने की अपील भी की। चाचा शिवपाल भतीजे अखिलेश ने क्यों अलग मनाया मुलायम का जन्मदिन, समझिए गणित। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव के इस जन्मदिन का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। इसके पीछे एक बड़ी सियासी वजह भी थी। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर लगातार चर्चा भी थी कि मुलायम सिंह के जन्मदिन पर चाचा भतीजे एक होकर मुलायम सिंह को उनके जन्मदिन की सौगात देंगे। इस मौके पर अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव ने अलग अलग मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाकर क्या संदेश देना चाहा। शिवपाल ने कहा कि नेताजी के जन्मदिन पर लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि जल्दी बात हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए गठबंधन होना चाहिए। वहीं सपा में विलय की बातें भी कही। 4-25 तो कभी कहते हैं 40 लाख नौकरियां दी, नागपुर में झूठ बोलने की लेते हैं ट्रेनिंग, राजभर का बीजेपी पर हमला। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर सोमवार को अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर अभी प्रधानमंत्री ने मौखिक बात कही है और जनता का विश्वास प्रधानमंत्री से उठ गया है। राजभर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाने क्वारसी स्थित एसपी कार्यालय पहुंचे थे। राजभर ने कहा कि मोदी ने महंगाई कम करने और युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा भी किया था, जो पूरा नहीं हुआ। कानपुर में बीजेपी के नए दफ्तर पर प्रियंका का तंज, अस्पताल की एक ईंट नहीं रखी, जनता देख रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कानपुर में बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय और 7 जिलों में भाजपा के दफ्तरों का उद्घाटन करेंगे। इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से कानपुर की जनता ने कोरोना के दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन भाजपा की प्राथमिकता देखिए, अपने भव्य कार्यालय तैयार कर लिए, लेकिन जनता के लिए अस्पताल की एक ईंट नहीं रखी गई। जनता सब देखती है। यूपी में खुलेंगे बैंकों की 700 नई शाखाएं व 700 एटीएम, 23,000 बेरोजगार युवाओं को मिलेगी नौकरी।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले योगी सरकार सूबे के करीब 23,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी का एक तोहफा देने जा रही है। यूपी में बैंकों की 700 नई शाखाएं व 700 एटीएम 31 मार्च 2022 तक खुलेंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की विशेष बैठक में एक फैसले पर मंजूरी मिली है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराडे ने की। इसमें सभी सार्वजनिक व निजी बैंकों के अधिकारी शामिल हुए। देश की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? क्या योगी सरकार का राज दोबारा लौटेगा या सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सर पर ताज सजेगा? आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश का ताजा ओपिनियन पोल एकदम सही और सटीक। ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार बनाया गया है कि कौन सी सरकार की संभावना नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के जरिए हमने कुछ हद तक जनता की राय के अनुसार यह जानने की कोशिश की है कि कौन सी सरकार सत्ता में आने की संभावना है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ सीटों की कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 162 सीटें। वहीं बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 180 सीटें मिली हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस को यहाँ पर मिल रही हैं 22 सीटें। बड़ी बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 32 सीटें। वहीं अन्य के खाते में आ रही हैं 7 सीटें। जी हाँ, ये रहा आज का ओपिनियन पोल। जनता की राय को लेकर बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक के आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार उभरकर सामने आ सकती है। यह चुनावी सर्वे देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप हमें भी बताएं। और कौन सी सरकार बनने वाली है और कौन से सरकार आपकी जीत का परचम लहराएगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल की न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चुनाव की ताज़ा अपडेट डेली जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ क्लीन न्यूज़ यूपी में।